स्वागत है दोस्तों। हम लोगों ने त्रिकोणमिति के चैप्टर को कंटिन्यू किए हुए हैं और आज कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 6 को मैं छोड़ दिया हूँ। उसमें एंगल प्रूव करना है, एक कॉस वाला क्वेश्चन और एक साइन वाला। उसको अगले वीडियो में दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्क्राइब करके बनाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन आसान है जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय वन में जब देखेंगे तो उसमें लिखता है कि यदि cot 15a बराबर 8 तो साइन सीध करे कि साइन ए बराबर उसका वैल्यू दिया हुआ है और सेक ए बराबर उसका वैल्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिखा है कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे। क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ उसमें आंसर दे करके कह दिया प्रूव करने के लिए, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुका है। तो हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8, ये जो है ये गुना का साइन है और बराबर के दूसरे साइड में ले जाकर के इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे और ये 15 जो है गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी कि डिवाइड नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि cot ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि आप इसका कंपेयर करेंगे, इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो आधार बराबर कितना होगा, आधार बराबर 8 और लंब बराबर कितना होगा, लंब बराबर 15। तो इसमें दो साइड दिया हुआ है, आधार और लंब दिया है, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का वैल्यू 15 और आधार का वैल्यू 8। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 289 रूट में, और उसके बाद ये हो जाएगा 17। कर्ण बराबर यहाँ पे आप लिख दे 17। यहाँ पे देखें आधार का वैल्यू आपको पता है, लंब का वैल्यू आपको पता है, कर्ण का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। अब आपको जो निकालना है वो साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर आपका 15 है और कर्ण यहाँ पे 17 है, और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका यहाँ पर 17 है और आधार यहाँ पर 8 है। ये हो गया आपका आंसर। भारतीय भवन में जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो भारतीय भवन में ये आपको प्रूफ करना है, सिर्फ बनाएंगे, प्रोसेस यही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ आंसर ना लिख करके लिख देंगे प्रूफ्ड, तो हो जाएगा ये आपका आंसर। आप इसको देख लें, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये 15 cot ए बराबर है, इस 15 cot को इधर लाना था cot के इस साइड में और उसको नीचे लाना था। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि प्रकलित मतलब निकालना। यदि सेक थीटा बराबर 13 तो जितना भी अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उस सब का वैल्यू आप निकाल के दिखाइए कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 सोल्व करने जा रहे हैं। सेक थीटा बराबर जो लिखा हुआ है उसको लिखें पहले, और इसका फॉर्मूला लिखना है कि सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको अगर याद होगा, ये इसको आप जरूर याद रखें। आपको अगर याद होगा तो सेक थीटा ये होता है, कॉस से, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस ये हो गया और सेक आपका ये हो गया। तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, ये आपका सेक थीटा हो गया। अब हम इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ 13 के साथ, और आधार का
12 के साथ, तो कर्ण बराबर जो आपका होगा वो होगा 13 और आधार जो होगा आपका वो होगा 12। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक साइड नहीं दिया हुआ है और वो साइड है लंब, तो लंब हम निकालेंगे। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखें यहाँ पर कर्ण और आधार में बड़ा कोण है, तो कर्ण बड़ा है, इस वजह से कर्ण को हम पहले लिखेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, उसके बाद आधार का स्क्वायर लिखेंगे। आप इस ट्रिक से भी याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में लंब और आधार दिया था तो कर्ण बराबर हम जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकालने के लिए कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और रूट, और ये बराबर वगैरह का साइन आप ज़रूर डालेंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, और इसको घटाएंगे तो 25 बराबर 5। ये आपका यहाँ तक हो गया, यानी आपका लंब भी निकल गया। कर्ण यहाँ पर है, आधार यहाँ पर है, लंब आपका यहाँ पे है। इसको लिखेंगे, हम इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लें। और सब एक एक करके निकालेंगे इस साइड से, यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले साइन, सभी मतलब इस सेक के अलावा जितना रह गया उस सभी को निकालना है, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब का वैल्यू देख लें, यहाँ पर 5 है और कर्ण का वैल्यू 13, एक आंसर। साइन के बाद आपको कॉस, कॉस का आप यहाँ पे देखें आधार बटे कर्ण, आधार आधार आप देखें यहाँ पर 12 है और कर्ण का वैल्यू यहाँ पर 13 है। अब इसको मिटाते हैं हम ताकि उसको हम नीचे लिख सकें। इसको इधर लिख देते ताकि याद रहे क्या है ये, यहाँ पे लिख दें आप। कॉपी में जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप लाइन से आपका लिखा रहेगा, आप देख देख के लिख लेंगे। आधार बराबर 12 और लंब का जो वैल्यू है वो है 5। अब सबको मिटा देते हैं और लाइन से एक एक का मान निकाल लेते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब तीसरा हम लोग tan ए निकाल लेते हैं। tan ए का लंब बटे आधार। अब लंब का वैल्यू देखें आप 5 है और आधार का वैल्यू 12 है। tan के बाद, tan ए के बाद कॉसेक, कॉसेक ये साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बाई लंब, यानी कि 13/5। सेक का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ सेक का तो निकालना नहीं है। अब उसके बाद कॉट का वैल्यू निकालना है। कॉट ए बराबर, अब यहाँ पे देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या होगा आधार बटे लंब, तो इसको हम उल्टेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब लिखेंगे 12/5। ये सभी जो अनुपात कहा गया निकालने के लिए वो निकल गया और ये आपका आंसर है। जिसका कहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सभी निकालेंगे। ये 5 निकल गया, एक तो आपका क्वेश्चन ही था। अब इसको नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। 6 को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, कल डिटेल्स उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी और सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर बी, और एक क्वेश्चन और है साइन ए बराबर साइन बी और एंगल ए बराबर बी। तो तब दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ बना देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है। आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को तो कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और उसके बाद कहता है 1 + cos थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इसके वैल्यू को आप निकालें, और दूसरे क्वेश्चन में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को एक अलग ट्रिक से बनाएंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमें कॉट लास्ट में मिलेगा और यही वैल्यू को वहां पर हम पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है। हम डायरेक्ट कॉट स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 वाला का तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, इसका मतलब कि इसको अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो ये कॉट स्क्वायर ही आएगा, तो हम डायरेक्ट वहां से कैलकुलेशन ही करते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। वैल्यू इसका निकाल करके इसमें फिर पुट करना फॉर्मूला से वो ज़्यादा लेंदी लगता है। आप ज़्यादा इसी पे प्रैक्टिस करें और इसी को आसान बनाएं। एक फॉर्मूला है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस फॉर्मूला से वाकिफ होंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर हम 1 रखेंगे, कंपेयर करेंगे तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और साइन के जगह पर बी के जगह पर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे स्क्वायर और नीचे बटा देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला आप साथ में लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे बना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये जो 2 है वो ये इस साइन के ऊपर आ जाएगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर हम कर लेंगे। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब एक फॉर्मूला है जिसको मैं लिख लेता हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का यूज किया गया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को देखेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आप इसका अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन। यहाँ से आप अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन का इससे रिश्ता नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि साइन यहाँ पे, तो साइन चूंकि यहाँ पे कॉस है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पर है इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग जो फॉर्मूला चैप्टर में जब आएंगे, जहाँ पर हमें बहुत सारे त्रिकोणमितीय टर्म प्रूव करना होगा, वहाँ पर इस फॉर्मूला का हम बहुत डिटेल से यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट का वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम देख पा रहे हैं। जरा इसको एक बार और समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया है, आधार टर्म लंब ना निकाल करके डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर कैलकुलेशन करने की कोशिश किए हैं, ताकि एग्जामिनेशन में हमें आसानी हो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे भी उसी तरह से है, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। फिर उसी तरह से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये 49/64 आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और इजी वे में। अगर आपको नहीं समझ में आया
तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अब इसको दूर किया जाएगा। अब उसके बाद जो है उसको देख लेते क्वेश्चन नंबर 2। कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये वैल्यू हमको पता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। कॉट का वैल्यू 7/84 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 हम लोगों ने देखा और 6 रह गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी रह गया। अब लंबा वीडियो हो जाएगा, हम दूसरे वीडियो में फिर इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे और इसके अलावा इससे रिलेटेड अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।